नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फ़रमाए। हम सब के हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख है, एक तारीख है और आज एतवार का दिन है। आज के दिन मैं आप लोगों के लिए या हय्यु या क़य्यूम और हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का वजीफ़ा लेकर आई हूँ। आपकी सारी ज़िंदगी के अमाल, वजीफ़े एक तरफ और आज का जो अमाल मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ये मोजज़ाती अमल है। ये अमल एक तरफ और सारी ज़िंदगी के अमाल एक तरफ। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना नसीब बदलवा लें, तकदीर बदलवा लें, तो इस वजीफ़े को लाजमन कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। आप इस वजीफ़े को जैसे ही वीडियो मिले फ़ौरन कर लें। अगर फ़ौरन नहीं कर सके किसी मजबूरी की वजह से, तो इस वीडियो को अपने पास सेव कर लें और आज के दिन जैसे ही आपको टाइम मिले इस वजीफ़े को लाजमन कीजिएगा और करते देख लीजिएगा कि रब कायनात आप पर कैसे कैसे मोजज़े अता फ़रमाएगा, क्योंकि ये मोजज़ाती अमल है। इसको लाजमन पढ़िएगा, स्किप मत कीजिएगा। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। आप इस अमल को आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े, नचाकी, परेशानी, मुफलसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं। अपना नसीब बदलवाने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज़ है, उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। या आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में सुकून नहीं, ज़िंदगी में सुकून नहीं, दौलत में, रिज़्क़ में, कारोबार में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर जादू टूना, हसद, नज़र बद, बंदिश है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़ना है। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी आप लोगों ने लाजमन करनी। फिर इस अमल को कीजिएगा। और आप इसने जब अमल करना है तो आपके दिलों में, जहनों में ऐसा वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये अमल कर रहे हैं, पता नहीं हमारी ये मुराद पूरी हो या ना हो। ऐसा हो नहीं सकता कि रब कायनात के किसी इस्म का या किसी आयत का, कलाम पाक का हम वजीफ़ा करें और वो हमें कामयाबी ना मिले। ये हमारे अमाल की कमज़ोरी और हमारे यकीन पुख्ता की इनकी कमी की वजह से हमें नाकामी मिलती है। इसलिए आपने सिर्फ अमल करना है। अमल करने के बाद उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ात पाक का काम है, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर और फ़याकून हो जाता है। आपने अमल करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो अपने हुक्म से आपके तकदीर के बंद तालों को खोल देगा, नसीब के सितारों को चमका देगा, आप पर दौलत की बारिश अता फरमा देगा, आपकी हर हाजत और हर मुराद नेक और जायज़ को कबूल मंजूर अता फरमा देगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने हुक्म से
अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो, या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, या किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, या महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो, तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सअप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हों तो व्हाट्सअप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने पूरी जब वजीफ़ा करने लगना है तो कमेंट्स में अपना नाम और जहाँ आप रहते हो उस जगह का नाम और अल्लाह पाक का एक नाम लाजमन लिखना है, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूँ और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना है। ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप कर करके छोड़ के सुने और फिर कोई बात रह जाए और आपसे वजीफ़ा ठीक ना हो। आपने ना तो किसी अमल में कम करके पढ़ना, ना ही ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना। अगर कम या ज़्यादा करते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता। इसीलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस अमल को पढ़ना है। आप इस अमल को किसी भी जगह पर बैठकर पढ़ सकते हैं, मगर जब पढ़ने लगे बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून और ध्यान के साथ पढ़ना है कि वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी है, ना उठना, ना फ़ोन इस्तेमाल करना है। अगर वजीफ़े के दरमियान हम किसी से बात कर लेते, उठ जाते हैं, तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए मुकम्मल वजीफ़ा करने के बाद ही आपने किसी से बात करनी, उठना या कि फ़ोन इस्तेमाल करना है। आपने इस वजीफ़े को किसी भी वक़्त आज के दिन पढ़ सकते हैं, किसी भी नमाज के साथ पढ़ सकते हैं, नमाज के अलावा भी पढ़ सकते हैं। अगर नमाज के साथ पढ़ रहे हैं तो बावजू होकर एक जगह पर बैठ जाना जहाँ पे आप बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ पढ़ सकें। और नमाज के साथ पढ़ रहे हैं तो नमाज मुकम्मल करने के बाद आपने वजीफ़े को पढ़ना। नमाज के अलावा पढ़ रहे हैं तो खामोशी वाली जगह पर, सुकून वाली जगह पर बैठकर आपने बावजू होकर इस वजीफ़े को पढ़ना है। एक मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। कोई सा भी दरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर दरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नीयत कर लें, जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आप इस अमल को करने लगे हैं। फिर सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो रब्बे कायनात के इसम का पढ़ना है, या रज़ाक़ू, या रज़ाक़ू, या रज़ाक़ू। इसको आपने 10 मरतबा 10 टाइम पढ़ना। फिर साथ ही दूसरे नंबर पर जो वीडियो पर आपको रब्बे कायनात के 2 इसमों का वजीफ़ा नज़र आ रहा है वो वाला पढ़ना। दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक गिना जाएगा। या हय्यू या क़य्यूम 1 हो गया, या हय्यू या क़य्यूम 2 हो गया, या हय्यू या क़य्यूम 3 हो गया। इस तरह आपने या हय्यू या क़य्यूम, या हय्यू या क़य्यूम, या हय्यू या क़य्यूम को दूसरे नंबर पर 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। फिर साथ ही तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा शुरू कर देना। कुरान पाक की एक आयत का वजीफ़ा है, वो है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इसको आपने 51 मरतबा 51 टाइम 51 टाइम पढ़ना है। आपने सबसे पहले एक मरतबा दरूद पाक पढ़ा, कोई सा भी पढ़ लें। फिर आपने एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नीयत कर लेनी है जिसके लिए आप इस अमल को करने लगे हैं। फिर आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है या रज़ाक़ू। इसको आपने 10 मरतबा 10 टाइम पढ़ना। फिर साथ ही दूसरे नंबर वाला अमल शुरू कर देना, वो है या हय्यू या क़य्यूम। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर साथ ही तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इसको आपने 51 मरतबा 51 टाइम पढ़ना है। फिर साथ ही वही दरूद पाक पढ़ना जो दरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था।
जब दुरूद पाक पढ़ लिया, अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब आपने दोनों हाथों को रब कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना है। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी है। फिर जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस अमल को किया उसकी खूब दुआ कीजिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब कायनात अपने हुक्म से, अपने प्यारे महबूब के सदका से और इस कलाम पाक और अपने इसम के सदक़े और इस प्यारे प्यारे माह मुबारक के सदक़े आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।